हाँ बच्चों, चलिए लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। मान लो कि टोटल मैंगो हैं आपके पास कितना 8 और एप्पल हैं आपके पास 7, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, और बनाना ले लेते हैं। बनाना कितने हैं आपके पास 6, सही है। मैंगो 8 मैंगो है, एप्पल 7 है, बनाना 6 है। फ्रूट्स को आइडेंटिकल आपको अज्यूम करके चलना है, नहीं भी बोला जाएगा बुक में तो आप फ्रूट्स को आइडेंटिकल लेकर चलोगे। क्लियर हो। क्वेश्चन ये है, देन फाइंड टोटल वेज। क्या बताना है, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग। सही यहां तक। हाँ सर, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट 0 फ्रूट, कम से कम कितना फ्रूट 0 फ्रूट, सही है। दूसरा एटलीस्ट 1 फ्रूट, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 फ्रूट। तीसरा क्वेश्चन, सही यहां तक। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम ईच वैरायटी, है ना। ये सेकंड और थर्ड में फर्क है भाई। एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से कम एक फ्रूट का सिलेक्शन। क्लियर हो। एटलीस्ट 1 मैंगो, एटलीस्ट 1 मैंगो, सही यहां तक। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, एटलीस्ट 1 एप्पल, एप्पल है ना। हाँ, एटलीस्ट क्या 1 एप्पल, एटलीस्ट 1 एप्पल, ठीक है। हाँ सर, ये 5 क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। मैंगो 8 बोले गए हैं, एप्पल 7 है और बनाना क्या है 6 है, बनाना क्या है 6 है। कोई दिक्कत नहीं सर। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सर, एटलीस्ट क्या बोला गया है 0 फ्रूट, एटलीस्ट क्या 0 फ्रूट। तो क्या P+1 Q+1 और R+1, सिंपल। यानी क्या 8+1 और क्या 7+1 और क्या 6+1, जो भी आ जाए सोल्व कर लो उसको। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 9 × 8, ये 9 होगा ना, × 8 72 और 7 जा 504 आएगा। देख लो भैया, देख लो मल्टीप्लाई डिवाइड आपको चेक करना आपका काम है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको मल्टीप्लाई बढ़ाने पे आ जाऊँ। कोई समस्या यहाँ तक नहीं सर, ठीक है। हाँ सर, आप ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है सर, एटलीस्ट क्या बोला गया है 1 फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट। क्या कोई वैरायटी से मांगा है क्या किसी वैरायटी से बोला है, नहीं सर। कम से कम एक फ्रूट आ जाए, एक एप्पल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बनाना और क्या बोलते हो मैंगो 0 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंगो आ जाए और एप्पल और बनाना 0 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बनाना आ जाए 0, मैंगो 0 और एप्पल 0 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 1 फ्रूट, तो एटलीस्ट 1 फ्रूट कैसे निकालोगे, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। इच वैरायटी नहीं बोला भाई, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट यानी एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो एटलीस्ट 0 फ्रूट लिख लो, 8+1 और क्या 7+1, सही है। ये तो क्या हुआ, एटलीस्ट 0 फ्रूट हुआ ना। हाँ, एटलीस्ट 0 फ्रूट में एक केस क्या रहा होगा जिसमें फ्रूट आया ही नहीं होगा, 0 मैंगो 0 एप्पल और 0 बनाना। उस केस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा सर 503, सही है। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम ईच वैरायटी, एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से एटलीस्ट क्या 1 फ्रूट, मतलब एक मैंगो भी हो, एक एप्पल भी हो और एक बनाना भी हो, सही है। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी P × Q × R, यानी क्या 8 × 7 × क्या 6। ये जो क्वेश्चन है ना ऐसा वाला सेकंड वाला, ये आ चुका है JEE मेन में एक बार, ठीक है। इसको इंटू कर लीजिए, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 और 6 जा 336 मेरे ख्याल से। देख लो, इंटू करके देख लो एक बार, मेरे ख्याल सही होना चाहिए। हाँ सही है। 4th नंबर पे आते हैं, किस पे आते हैं 4th नंबर पे, सही यहाँ तक। 4th नंबर क्या बोल रहा है रे, 4th नंबर कहाँ गया तो 4th, हाँ यहाँ एटलीस्ट 1 मैंगो, कंडीशन है मैंगो पे,
एटलीस्ट क्या 1 मैंगो, कम से कम क्या हो, एक तो मैंगो हो। सही है, तो क्या एप्पल बनाना में कोई कंडीशन है? नहीं। मैंगो कम से कम एक हो तो 8 पी इनटू, है ना, ये दोनों में क्या एटलीस्ट 0 लगा लेंगे। सही है, जिस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो 7 + 1 और क्या 6 + 1। सही है, हाँ सर। तो 7 + 1 कितना जाएगा 8, 8 8 जा 64 और 7 जा 448। सही है, देख लो भैया। सही है, हाँ सर। इंटू करके देख लेना आप, है ना, इंटू से इंटू गलती हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 1 एप्पल, कम से कम क्या एक एप्पल। कंडीशन किस पे है? एप्पल पे, इस पे। तो मैंगो और बनाना एटलीस्ट 0 लेना पड़ेगा। तो 8 + 1, सही है, और इंटू ये 7 ही रह जाएगा, और इंटू ये क्या जाएगा 6 + 1। देख लो भैया। सही है, 8 + 1 कितना होता है 9। सही है, और 9 7 जा 63 और 7 जा 441। देख लो, मल्टीप्लाई वगैरह चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए फटाक से। देख लो, एक बार चेक कर लो। सही है, एटलीस्ट 0 फ्रूट ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रूट टोटल -1 ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच वैरायटी P × Q × R ये भी सही है, एटलीस्ट 1 मैंगो हाँ, तो 8 × 7 + 1 × 6 + 1 ये भी सही है, एटलीस्ट 1 एप्पल, तो 8 + 1 × 7 × 6 + 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देख लो भैया, यहाँ तक देख लो, देख लीजिए। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको समझिए इससे, इन क्वेश्चनों से। सही है, एक थोड़ा सा डिसमिस हो गया था जो मैं बताया था, गलती लिखा गया था वो, उसको आप सुधार लो, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी मैं जोर दिया था उस पर थोड़ा सा, है ना। जल्दी जल्दी होता क्या है, कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और है ना। तो अब ऐसा थोड़ा ही यार कि हर एक टीचर हर एक बात ही, कभी कभार होता है कि गलती से कुछ मुंह से गलत निकल जाता है, कभी गलत लिखा जाता है। सही है, चीज़ों को हम जानते हुए भी गलत लिख लेते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अरे देखो मार्ट साहब गलत लिख दिए, है ना, तुम ऐसा सोचना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ तक हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ इसी टाइप का। सही है, हाँ सर। देखो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट बोले ना तो टोटल -1, टोटल मतलब क्या एटलीस्ट 0, एटलीस्ट 0 - 1 कर दो। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट बोले तो, और एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी बोले ना तो P × Q × R लगाओ सीधा। ईच वैरायटी से बोल दिया तो हर एक वैरायटी से एक एक चाहिए तो। सही है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो मैंगो ले लेते हैं, कितना मैंगो ले लेते हैं 6, एप्पल ले लेते हैं कितना 5, सही है, और बनाना कितना ले लेते हैं, बनाना ले लेते हैं क्या 8, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या ले लेते हैं 5 बॉयज, क्या लिखते हो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, 4 क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। 4 अलग अलग टाइप की किताबें हैं, ऐसा समझ लो। एक HC वर्मा है, एक DC पांडे है, एक एरियन का किताब है, और एक समझ लो क्या बोलते हो RD शर्मा, ऐसा। एंड 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, हाँ सर। पहला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का तरीका बताना है आपको। क्या बताना है, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट क्या 1 ऑब्जेक्ट। सही है, हाँ सर। तीसरा क्या बताना है आपको, थर्ड बताना है क्या, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या ईच वैरायटी, फ्रॉम क्या ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है सर। देख लो भैया यहाँ तक सही है, हाँ सर। क्या बोला गया है, मैंगो आपके पास 6 है, एप्पल 5, बनाना 8 है, और 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज बोला गया एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने का तरीका बताओ। क्या बताओ, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना भैया,
एटलीस्ट जीरो ऑब्जेक्ट, हाँ सर, एटलीस्ट सही है, हाँ सर, जीरो ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट क्या, जीरो ऑब्जेक्ट, सही है यहाँ तक, हाँ सर, एटलीस्ट जीरो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 + 1, कितना हो जाएगा 6 + 1, सही है, इसका भी एटलीस्ट जीरो में कितना हो जाएगा 5 + 1, और इसका भी एटलीस्ट जीरो में क्या हो जाएगा 8 + 1। अब ये डिफरेंट चीज़ है यार, कौन 4, तो इनके लिए क्या लगा होगा एटलीस्ट जीरो के लिए 4C0 4C1 डिफरेंट है इसलिए एनसीआर लगा पड़े हैं, प्लस कहाँ तक 4C4 तक। देखो यार सही है, देख लो भाई, देख लो अच्छे तरीके से, कोई समस्या नहीं सर, ठीक है, हाँ सर। चलिए अब इसको सोल्व कर लिया जाए, जितना आ जाए सोल्व करने से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 7 हो जाएगा और इंटू 6 हो जाएगा, इंटू क्या 9, 6 1 7 5 1 6 और 9, और वो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, सही है, हाँ सर। तो इसको इंटू कर लो, 9 6 जा 54 होता है, और 7 जा 3 78, और इंटू क्या 16, सही है, देख लो एक और इंटू करके, सही है, 7 6 जा 42 और 9 जा 378, सही है, इंटू कितना करना है आपको 16 करना है, तो 16 से इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 378, 4 जा कितना हो जाएगा 312, 15 12, सही है, 6048 आएगा मेरे ख्याल से, 6048, देख लो एक बार, सही किया हुआ है, 16 8 जा कितना होता है 128, 8 आया यहाँ पे, है ना, कैरी किया 12, 16 7 जा 112 और 12 कितना 124, यहाँ 4 कैरी किया 12, 16 3 जा 40, हाँ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। दूसरा क्या बोला जा रहा है, सेकंड नंबर है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बोला गया, सिर्फ इच वैरायटी नहीं लगा है, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, जो चीज पिछले क्लास में गलती लिखा था उस पर, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या, एटलीस्ट जीरो और माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है, एटलीस्ट जीरो माइनस क्या कर देना है अपने को 1, काम हो जाएगा, सही है, हाँ सर। तो एटलीस्ट जीरो का क्या था भाई 6 + 1 और क्या 5 + 1 और क्या 8 + 1, देखो वही चीज, एटलीस्ट जीरो का लिख लो पूरा 4C0 4C1 कहाँ तक 4C4 तक, और माइनस क्या कर दो 1, यानी 6048 - 1 कितना आ जाएगा 6047, 60 क्या 47, देख लीजिए भैया, सही है, देख लो यार, ठीक है, हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी से एटलीस्ट क्या एक ऑब्जेक्ट, है ना, हर एक एटलीस्ट एक हो, सही है। तो पी यह क्या जाएगा 6 × 5 × क्या 8, 6 × 5 × क्या 8, और यहाँ पे एटलीस्ट 1, इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए हो जाएगा सर 4C1 4C2, सही है, और प्लस क्या 4C4, सही है, हाँ सर। तो 6 5 जा कितना होता है भाई 30, और 8 जा क्या 240, 240 इंटू वो 15 आ जाएगा 2 पे पावर 4 - 1, 240 × 15 कितना आ जाएगा 3600, देख लो भैया, देख लो 3600 इज करेक्ट आंसर, सही है, हाँ सर। यहाँ तक लिख लीजिए, आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए, कोई दिक्कत, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, अब समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे, हाँ सर। चाहो तो और ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हो खुद से, ठीक है, लिख लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, कुछ इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन अलग टाइप के, ये तो डरा रहा है सर हम लोगों को, क्लियर हो यहाँ तक, हाँ सर। चलिए आगे हेडिंग नहीं, हाँ हेडिंग ही डाल लो, डिवाइजर वेस्ट प्रॉब्लम, डिवाइजर वेस्ट प्रॉब्लम, डिवाइजर वेस्ट प्रॉब्लम, है ना। अगला हेडिंग क्या रहेगा, अगला हेडिंग रहेगा सर डिवाइजर वेस्ट प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें डिवाइजर कैलकुलेट करने वाले हैं, किसके कितने डिवाइजर होंगे, उसके कितने डिवाइजर होंगे, ऐसा पढ़ने वाले हैं, क्लियर हो, हाँ सर, सही है, हाँ सर। तो क्या लिखोगे आप हेडिंग डालो डिवाइजर वेस्ट प्रॉब्लम, डिवाइजर
वेस्ट प्रॉब्लम, सही है, हाँ सर। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना यार, किससे शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से ही चीजों को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड, है ना, टोटल डिवाइजर ऑफ 3600, सही है। टोटल डिवाइजर किसका बताना है, 3600 के टोटल कितने डिवाइजर होंगे वो आपको बताना है। मतलब टोटल ऐसे कितने नंबर हैं नेचुरल नंबर जो 3600 को क्या डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो, हाँ सर। तो सबसे पहला काम आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये तो आता होगा आपको, हाँ सर। तो ये 1800 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 450, फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा 225, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। फिर 3 से डिवाइड करो कितना जाएगा 75, फिर 3 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा 25, और फिर किससे डिवाइड कर दो 5 से, तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। देख लो भैया, ये इसका क्या कर दिया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, सही है, हाँ सर। यानी कहने का मतलब ढंग से समझना आप, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा यार, किसी को नहीं, जो गधा होगा, गधा टाइप का आइटम होगा उसी की दिक्कत जा रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। 2 पे पावर कितना आया भाई 4, 2 पे पावर क्या 4 इंटू 3 पे पावर कितना रे 2 इंटू 5 पे पावर कितना रे 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब समझो आपके पास एक टोकरी है, 3 टोकरियां हैं। कितने टोकरियां हैं 3। ये टोकरी क्या होता है सर, अरे गांव में देखे नहीं हो जिसमें सामान रख कर ले जाया जाता है, ठीक है, ऐसा टोकरी समझ लो, ठीक है। या 3 टाइप का बर्तन है आपके पास। पहले बर्तन में 2 कितने बार है 4 बार है सर, है कि नहीं है सर, हाँ सर। दूसरे बर्तन में 3 कितने बार है सर 2 बार है। और 5 कितने बार है सर 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 4 एप्पल 2 मैंगो 2 बनाना, ऐसा समझो। ये कितने एप्पल हैं 4 एप्पल 2 मैंगो 2 बनाना, ऐसा। ये क्या, ये 2 अलग है क्या, हाँ सर है ना अलग, ये बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, अबे गधे हो। ये 2 सब एक ही जैसे, मतलब ये 4 आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों भी क्या है आइडेंटिकल हैं। क्लियर, हाँ सर। डिवाइजर कैसे बनाते हो यार, सोचो तुम, डिवाइजर कैसे बनाते हो, सोचो। क्या मैं 2 और 3 को इंटू कर दूंगा डिवाइजर बन जाएगा 6, 2 इंटू 3 क्या 6, हाँ सर बन जाएगा डिवाइजर 6 होता है डिवाइजर 3600 का, हाँ। 2 और 3 को इंटू कर दिया, 5 को कितना लिया 0 बार, सही है। 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 किया ना इंटू, हाँ 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 मतलब 2 एक बार और 3 कितने बार, एक बार, तो भी एक डिवाइजर बना, हाँ। मान लो 2 नहीं लेता, मतलब 2 पे पावर 0, 3 भी नहीं लेता, इंटू 3 पे पावर 0, 5 भी नहीं लेता, तो 5 पे पावर क्या 0, सब पे पावर 0 क्या 1 इसका डिवाइजर है सर। मतलब 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप एटलीस्ट 0 का सिलेक्शन किए, एटलीस्ट क्या 0 का। मतलब कहने का मतलब यह है, कभी भी डिवाइजर बनाने की बात उठे तो इसका मतलब यह हुआ कि इन टोकरी से, ध्यान समझना, इन टोकरी से एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। फिर से कभी भी डिवाइजर पूछा जाए तो इसका मतलब यह है कि इन चारों जो टोकरियां, चारों जो बर्तन, तीनों जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इन बर्तन से एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है डिवाइजर। मतलब पहले बात तो ये याद रखना। दूसरा, फील कैसे करेंगे सर, क्या 2 एक बार आ जाए 2 पे पावर 1 और 3 एक बार आ जाए तो डिवाइजर बन जाएगा, हाँ। क्या 2 एक बार आ जाए, 3 पे एक बार आ जाए, 5 एक बार आ जाए तो डिवाइजर बनेगा, हाँ सर। मतलब 1 मैंगो 1 एप्पल 1 बनाना, 2 एक बार रख लिया पॉकेट में, रख लिया, सही है, हो गया, हाँ सर। 2 2 बार आ जाए 2 पे पावर 2, 3 एक बार आ जाए, 5 एक बार आ जाए, ये तीनों इंटू हो जाए तो क्या डिवाइजर बनेगा, हाँ सर। ये इनको हटा दो, 2 2 बार आ जाए सिर्फ यहीं, ये इसी टोकरी से, मतलब मैंगो 2 बार आ जाए तो क्या डिवाइजर बनेगा, हाँ सर। 2 पे पावर 2 4 होता है इसका डिवाइजर सर। क्लियर हो, हाँ सर। मान लो कि 2 नहीं आया मतलब 2 पे पावर 0, और 3 नहीं आया मतलब 3 पे पावर 0, 5 नहीं आया मतलब 5 पे पावर 0, सब पावर 0 है, पावर 0 इंटू करूँ कितना आएगा 1 तो दुनिया के सारे नंबर का डिवाइजर होता है, हाँ। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम
these three identical varieties is formation of क्या, डिवाइजर। सही है, सही है। तो आप क्या लिख लोगे, पहले ये लिखो डिवाइजर फॉर्मेशन मीन्स, डिवाइजर फॉर्म, इसको कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम लोग। डिवाइजर फॉर्मेशन मीन्स, अभी बहुत घुमाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन में, चिंता मत करना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। डिवाइजर फॉर्मेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ, क्या सिर्फ डिवाइजर लिखा हो ना, सिलेक्शन ऑफ, है ना, एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट। डिवाइजर में कभी ये कंडीशन नहीं लगाया हूं कि ऑड डिवाइजर, इवेंट डिवाइजर, टोटली डिवाइजर की बात हुई है ना, जितने भी डिवाइजर है सबकी बात हुई है टोटल डिवाइजर की। सही है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिवाइजर मींस क्या, एटलीस्ट कितना ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, सर 0 का। सही है। तो एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लो। ये कितने हैं, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं ये लोग, 4 लोग। ये लोग कितने लोग हैं सर, ये लोग तो 2 लोग हैं। ये लोग कितने लोग हैं सर, ये लोग भी 2 लोग हैं। सही है, हाँ सर। तो क्या आ जाएगा सर, 4 + 1 इंटू क्या, 2 + 1 इंटू क्या, 2 + 1। आप इसका डिवाइजर कैलकुलेट करके देख सकते हो, अकाउंट भी कर सकते हो। छोटे नंबर ले लो ना, 24 ले लो और ये तरीका से लगाओ, 24 का डिवाइजर देख लो, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। तो ये क्या देगा, 5 3 जा 15, 3 जा क्या 45। कितने डिवाइजर आ गए इसके, 45, जिसमें 1 भी है, जिसमें 1 भी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये टोटल डिवाइजर आ गए, है ना। डिवाइजर फॉर्मेशन मीन सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट। तो है ना, टोटल डिवाइजर कितने आ गए उसके, टोटल डिवाइजर आ गया कितना, है ना, कितना 45। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर, क्लियर। हाँ, अगर मैं बोलता क्वेश्चन ये तो नहीं है कि डिवाइजर, पिछले ही क्वेश्चन का है, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा हूं, डिवाइजर है ना एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़कर बताओ कितने डिवाइजर होंगे। टोटल 45 डिवाइजर थे, 1 को हटा देना है, कितना जाएगा 45 - 1 क्या 44। सही है, हाँ सर, देख लो भाई, सही है। अगर मैं इसी में बोलता डिवाइजर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को छोड़ के बताओ कितने डिवाइजर होंगे, मतलब 3600 का डिवाइजर होता है, हाँ, तो उसको हटा दीजिए, तब कितने डिवाइजर होंगे सर, टोटल डिवाइजर तो 45, आप 3600 को हटाने के लिए बोल रहे हो, तो क्या ये भी क्या जाएगा 44। ठीक है, समझो बात को। अगर मैं बोलूं डिवाइजर क्या, डिवाइजर एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड क्या इटसेल्फ, 1 उसको खुद को छोड़ दो तो 2 हटेंगे ना, हाँ सर। तो 45 - 2 क्या आ जाएगा 43। देखिए यहाँ तक सही है, हाँ सर, क्लियर हो जाओ। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, तो चीज़ों को क्लियर कर लो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है, हाँ सर, देख लो भैया, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, मिटा रहा हूँ भैया। सही है, हाँ सर, चलिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, समझना भैया अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको, अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड डिवाइजर ऑफ, फाइंड डिवाइजर ऑफ किसका, अपन ले लेते हैं किसका, चलो इसका 144 और 00, इसके डिवाइजर बताने। पहला क्वेश्चन है टोटल डिवाइजर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल डिवाइजर कितने होंगे वो बताना है आपको, सबसे पहली बात, है ना। एक्सक्लूडिंग 1, इसमें कोई खेल नहीं है। दूसरा एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, ये भी फालतू क्वेश्चन, 1 एंड इटसेल्फ को हटाकर, सही है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, ये भी फालतू का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर इवेंट डिवाइजर, फोर्थ नंबर क्या है, इवेंट डिवाइजर,
सही है। फिफ्थ नंबर ऑड डिवाइजर, फिफ्थ नंबर क्या ऑड डिवाइजर। सिक्स्थ नंबर डिवाइजर मल्टीपल ऑफ क्या 5। सही है, देख लो भाई क्या बोला गया है, इवेंट डिवाइजर, ऑड डिवाइजर और डिवाइजर मल्टीपल ऑफ, नीचे वाला 5 लिखा हुआ है ना, डिवाइजर मल्टीपल ऑफ क्या 5। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पर, और भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ऐसा नहीं है। सही है, हाँ सर, इस क्वेश्चन से हम लोग काफी चीज सीखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज क्या है 144 और 00, यही है, इसको फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज। तो वैसे मत करो है ना, अब आप बड़े हो चुके हो, इसको 144 इंटू 10 पे पावर 2 लिख दो। और 144 क्या होता है, 144 को लिखते हैं 36। सही है, 36 को क्या लिखते हैं सर 4 इंटू 9 और इंटू 4, 36 4 जा, है ना, हाँ सर। और 10 पे पावर 2 को क्या लिख दोगे सर, 10 पे पावर मतलब 100 है ना वो, हाँ सर, 100 को क्या लिख दोगे सर 4 इंटू 25। सही है, अब सुनना, देख लो ये 2 पे पावर 2, ये भी 2 पे पावर 2, ये भी 2 पे पावर 2। सही है, 2 पे पावर कितना 6, देख लेना भैया एक बार, 36 4 जा 144, हाँ सही है, 4 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 6। 9 को क्या लिख दो 3 पे पावर 2 और 25 को क्या लिख दो 5 पे पावर क्या 2। सही है, फैक्टराइज कर लिया। 144 देख लेना एक बार, फैक्टराइज किया हुआ सही है, मेरे ख्याल से तो सही है भाई, आप लोग चेक कर ले, मेरे ख्याल से सही है। 2 पे पावर 6, 3 पे पावर क्या 2 और 5 पे पावर क्या 2। सही है। टोटल डिवाइजर मीन्स सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट है, ये कितना है 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कितना है 2 ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट है, 5 5 2 बार है, 3 3 2 बार है। तो पहला क्या बोला गया टोटल डिवाइजर, इसमें कोई खेल नहीं है सर। टोटल डिवाइजर क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइजर मतलब क्या सिलेक्शन ऑफ क्या 0 ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ क्या 0 ऑब्जेक्ट। कितना हो जाएगा 6 + 1 और क्या 2 + 1 और क्या 2 + 1। 6 + 1 क्या होता है 7, 7 3 जा क्या 21 और 3 जा क्या 63। सही है, हाँ सर। एक्सक्लूडिंग 1, 1 को छोड़कर 62। सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्सक्लूडिंग 1, 1 को छोड़कर कितना हो जाएगा 2 62। एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्सक्लूडिंग 1 एंड क्या इटसेल्फ, सही है, ये कितना जाएगा ये 61 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तक पहले आप लिख लें, यहाँ तक पहले आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक लिख ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ इसको, हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है, हाँ सर। अब करते हैं इवेंट डिवाइजर और ऑड डिवाइजर और डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 5 की बात। सही है, हाँ सर, क्लियर हो, हाँ सर। यहाँ से थोड़ा सा कहानी और रोचक होगा, तो आपको थोड़ा बने रहना, क्वेश्चन भी और कराऊंगा मैं, चिंता मत करना आप, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। पहला क्या है 4th नंबर, सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ 2 कितने बार है भाई 6 बार है, 2 कितने बार है 6 बार, 3 2 5। सही है, हाँ सर। और 3 कितने बार है सर 2 बार है, 3 3 है ना। और 5 कितने बार है सर, ये भी 2 बार है। देख लो भाई, यहाँ तक देख लो, ऐसा ही है ना भाई, टोकरी में ऐसी चीज दिखाई दे रहा है ना, 2 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब सुन लो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है इवेंट डिवाइजर। 4th नंबर क्या है इवेंट डिवाइजर। इवेंट किसको बोलते हैं, इवेंट नंबर जो मल्टीपल ऑफ क्या हो 2, मल्टीपल ऑफ क्या हो 2। इसका मतलब इवेंट डिवाइजर का फॉर्मेशन तब ही हो पाएगा जब यहां से ये 2 वाली वैरायटी से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट जाए, 2 पे पावर 1 जाए, 2 पे पावर 2 जाए, 2 पे पावर 3 जाए, 2 पे पावर 4 जाए, 2 पे पावर 5 जाए, 2 पे पावर क्या 6 जाए, और उनके साथ इंटू हो, तभी तो इवेंट डिवाइजर बन पाएगा ना भाई। कर रहे हो क्या, सोच लो आप ये समझ गए 2 पे पावर 0, चलो सोचते हैं कि यहाँ से क्या ले लिया 2 पे पावर 0 मतलब 2 नहीं लियो, इंटू 3 इंटू 5 15, क्या बना इवेंट डिवाइजर। नहीं, इवेंट डिवाइजर के लिए इस वैरायटी से, इवेंट डिवाइजर के लिए इस वैरायटी से
एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होना जरूरी है। समझ आ रहा है? अगर मैं बोलता डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ क्या 4, मतलब 2 इंटू 2 कितने बार, 2 बार, तो यहां से एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होना जरूरी था। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई इवेंट डिवाइजर मतलब यहां से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का, यहां से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो कितना, तो पी हो जाएगा यानी 6 इंटू उधर से एटलीस्ट 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, उन पे तो कोई कंडीशन ही नहीं रहेगा। देख लो भैया, तो 6 3 जा कितना होता है 18 और 3 जा 6 3 जा 18, 3 जा क्या होता है भाई 54। देख लीजिए ये क्या आ जाएंगे, ये आगे क्या इवेंट डिवाइजर। अच्छा ऑड डिवाइजर, अब क्या ऑड डिवाइजर, अब क्या ऑड डिवाइजर। देख लो भैया ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर का मतलब जो 2 का मल्टीपल हो ही नहीं, उसके फॉर्मेशन में 2 की जरूरत नहीं पड़ी हो, मतलब स्टोकरी से उठाओगे क्या कुछ नहीं सर, स्टोकरी से कोई सिलेक्शन नहीं करना है, मतलब स्टोकरी से जीरो सिलेक्शन, जीरो सिलेक्शन का तरीका एक ही होता है, तो 1 इंटू लिख दो, 1 नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना 2 + 1 सही है, और उधर भी कितना 2 + 1 सही है, तो कितना जाएगा 3 3 जा कितना जाएगा 9। देख लो आपके टोटल डिवाइजर 63 आए होंगे, मिलाओ और इवेंट डिवाइजर 54 और डिवाइजर कितना आ गया 9, तो 54 + 9 63 होता है। हाँ सर सही है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन है डिवाइजर, अगला क्वेश्चन क्या है डिवाइजर मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 5, वो डिवाइजर जो किसके मल्टीपल हो 5 के मल्टीपल हो, वो डिवाइजर जो किसके मल्टीपल हो 5 के, 5 का मल्टीपल हो मतलब उसमें 5 तो एक बार इंटू में आया होगा ना भाई, तो यहां से एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन, यहां से एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन, क्लियर हो? हाँ सर, तो और इधर कोई कंडीशन नहीं रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा 6 + 1 मतलब एटलीस्ट 0, यहाँ से भी एटलीस्ट 0, 2 + 1 सही है। हाँ सर, और वहाँ से कितना हो जाएगा, वहाँ से कितना हो जाएगा 2 है ना, तो इंटू आर मतलब इंटू क्या 2, यहाँ पी ऑब्जेक्ट, यहाँ क्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ आर ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो सही है। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 22 और 2 जा क्या हो जाएगा 42। देखिए भैया सही है, मतलब कहने का मतलब डिवाइजर जो मल्टीपल ऑफ क्या है 5 है, वो कितने डिवाइजर हैं 42 डिवाइजर हैं। देख लीजिए भैया सही है, क्लियर हो? हाँ सर, अगर मैं बोल दूँ डिवाइजर, क्या बोल दूँ डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 10, डिवाइजर मल्टीपल ऑफ क्या 10 इसी क्वेश्चन में, तो क्या करोगे मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या, 10 कैसे बनता है 5 इंटू 2 से, मतलब यहाँ से भी एटलीस्ट 1 सिलेक्शन और यहाँ से भी क्या एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, मतलब यहाँ क्या जाएगा 6 और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 6 इंटू 2 कितना 12 और यहाँ 3 सही है। हाँ सर 36, अभी कराऊंगा और क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे ही चर्चा कर रहा हूँ मैं। देख लीजिए यहाँ तक